लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट के साथ मैं अरिंदम। आकाश की असीम गहराइयों से परे जब कूटनीति के पन्नों को पलटा जाता है तो अक्सर सुर्खियां देश के गौरव की कहानी कहती हैं। लेकिन क्या हो जब दुनिया का 205 साल पुराना प्रतिष्ठित अखबार एक ऐसी सुर्खी लगा दे जिससे देश के भीतर और बाहर एक नई बहस छिड़ जाए। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की एक ताजा हेडलाइन कहती है, उन्हें कोई भी इनाम दे दो वे दौड़ते चले आएंगे। बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों और उन्हें मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की हो रही है। लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट में आज हम सिर्फ उस सुर्खी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस ब्रांड की परतें खोलेंगे जो नैरेटिव और हेडलाइंस के दम पर बुना गया। सबसे पहले सेशल्स का वो सर्टिफिकेट और स्पेलिंग की चूक। कहानी शुरू होती है हिंद महासागर के एक छोटे से खूबसूरत द्वीपीय देश से, नाम है सेशल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं और उन्हें वहां का एक बेहद प्रतिष्ठित सम्मान सौंपा जाता है, गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। टीवी कैमरों की चमक, मुस्कुराते चेहरे और हाथ में चमचमाता प्रमाण पत्र। लेकिन इस चमक के पीछे की हकीकत तब सामने आती है जब दुनिया भर के विश्लेषक और एआई सॉफ्टवेयर उस सर्टिफिकेट की बारीकियां जांचते हैं। विवाद तब गहरा गया जब पाया गया कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को सौंपे गए उस ऐतिहासिक प्रमाण पत्र में रिपब्लिक की स्पेलिंग ही गलत थी। इतना ही नहीं, खुद देश का नाम सेशल्स ही गलत दर्ज था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह सम्मान प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने से महज 3 दिन पहले जल्दबाजी में तैयार किया गया था। एआई डिटेक्टर सॉफ्टवेयर ने इसे पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना दस्तावेज घोषित कर दिया। विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया और तंज कसा। हालांकि बात बिगड़ती देख सेशल्स के विदेश मंत्रालय को आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा कि गलती से एक वर्किंग ड्राफ्ट यानी कच्चा मसौदा सार्वजनिक हो गया था, जिसे अब सुधार दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इतनी बड़ी चूक सामान्य है, या फिर किसी भी तरह जल्द से जल्द एक नया सम्मान तैयार करने की ये कोई अदृश्य होड़ थी? तो आखिर 34 पुरस्कार और इकलौते विजेता की पहेली है क्या? ये कोई पहली बार नहीं है। साल 2014 में सत्ता की कमान संभालने के बाद, विशेषकर 2016 से लेकर अब तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से 34 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। सऊदी अरब का ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज हो, या फलस्तीन का ग्रैंड कॉलर, यूएई का ऑर्डर ऑफ जायद हो, या रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज, सूची बहुत लंबी है। इसमें कैरेबियन द्वीप समूह के छोटे छोटे देश गुयाना और बारबाडोस भी शामिल हैं। लेकिन इन पुरस्कारों के पीछे एक दिलचस्प और चौंकाने वाला पैटर्न है, जिसका जिक्र द गार्डियन ने भी किया है। इनमें से कई पुरस्कार ऐसे हैं जिनकी शुरुआत प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक कुछ दिन पहले ही की गई। उदाहरण के लिए, साल 2019 का फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति ने कहा था कि यह पुरस्कार हर साल दुनिया के किसी एक बड़े नेता को उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए दिया जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि नरेंद्र मोदी इसके पहले प्राप्तकर्ता बने और उसके बाद न तो ये संस्था सक्रिय रही और न किसी दूसरे वैश्विक नेता को ये अवार्ड दोबारा दिया गया। आज उस संस्था की वेबसाइट भी निष्क्रिय पड़ी है। हाल में इजराइल की संसद ने भी अपनी यात्रा से ठीक पहले जल्दबाजी में एक सम्मान की शुरुआत की, मेडल ऑफ द नेसेट।
मोदी वहां पहुंचे, सम्मान लिया और इस पुरस्कार के भी पहले और इकलौते विजेता बन गए। विश्लेषक नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं कि ये पूरी मुहिम देश के भीतर अपने समर्थकों को ये संदेश देने के लिए है कि पूरी दुनिया में मोदी की महानता का डंका बज रहा है, भले ही उन पुरस्कारों की प्रासंगिकता और उनके पीछे की कूटनीतिक सौदेबाजी पर कितने ही सवाल क्यों न उठ रहे हों। ये दरअसल अंतर्राष्ट्रीय चमक बनाम घरेलू संकटों पर मौन का लाजवाब घालमेल है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चमचमाते मेडल हैं, कैमरे के सामने बड़े बड़े नेताओं के साथ गले मिलने की, हा हा ही करने की तस्वीरें हैं, तो दूसरी तरफ देश के भीतर पसरा एक लंबा और गहरा सन्नाटा है। ऐसे में हमें उस विरोधाभास को समझना होगा जो आज भारत की राजनीति का सबसे बड़ा सच बन चुका है। जहां विदेशों में हर छोटे बड़े इवेंट को एक ऐतिहासिक जीत और उपलब्धि में बदल दिया जाता है, वहीं देश के बुनियादी मुद्दों पर प्रधानमंत्री का मौन कई सवाल खड़े करता है। आंकड़े गवाह हैं कि पिछले कुछ वर्षों में देश के भीतर ऐसे कई राष्ट्रीय संकट आए जहां जनता अपने प्रधान के दो शब्द सुनने के लिए तरस गई। मणिपुर पिछले 3 साल से हिंसा की आग में झुलस रहा है, लेकिन वहां शांति की एक सीधी अपील तक नहीं की गई। देश के भविष्य यानी युवाओं से जुड़ा नीट और 90 अलग अलग पेपर लीक के मामलों ने करोड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटका दिया, पर सत्ता के शिखर से कोई सीधी सांत्वना तक नहीं आई। 750 किसानों की शहादत देखने वाले किसान आंदोलन पर संसद से लेकर सड़क तक चुप्पी साधी गई। यही नहीं, चीनी घुसपैठ की गंभीर खबरों और देश की सीमाओं की सुरक्षा पर भी रक्षात्मक मौन अख्तियार कर लिया जाता है। जब देश की चैंपियन बेटियों को, महिला पहलवानों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जा रहा था, तब भी देश के इस सबसे मुखर नेता की आवाज नहीं सुनाई दी। और सबसे ताजा मामला तो अयोध्या चंदा डकैती का है, जिसे आप रोज देख और सुन रहे हैं। लेकिन सवालों की शरशैया पर भीष्म पितामह सानंद लंबायमान है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कभी मौन मोहन सिंह कहकर चिढ़ाया जाता था, लेकिन उनके दौर में हर वैश्विक और घरेलू सवाल का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जाता था। लेकिन आज स्थिति उलट है। जवाबदेही की जगह सिर्फ एक तरफा संवाद और नैरेटिव का पहरा है। तो क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की हकीकत और न्यायपालिका की चिंता? इस नैरेटिव का असर सिर्फ कागजों या भाषणों तक सीमित नहीं है। तकनीक और भव्यता के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और ड्रोन मॉनिटरिंग से विकास की बातें की जाती हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत पहली ही बारिश में बह जाती है। दिल्ली में करोड़ों की लागत से बना प्रगति मैदान का G20 कॉम्प्लेक्स हो या नए संसद भवन की छत, पहली ही मानसूनी बारिश में पानी टपकने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरने लगती हैं। करोड़ों के बजट से बने एक्सप्रेसवे पहली बारिश में 2-2 फीट धंस जाते हैं। धार्मिक स्थलों पर बनाई गई भव्य मूर्तियां और छतें तेज आंधी का एक झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। श्रेय लेने की इस अंधी दौड़ और कन्विक्शन के साथ परोसे जाने वाले इस विकास मॉडल पर देश की न्यायपालिका भी कभी-कभी चिंतित नजर आ ही जाती है। हाल ही बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस माधव जामदार ने तंत्र की कार्यप्रणाली पर एक बेहद तीखी और गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने अपने एक फैसले के दौरान यहां तक कह दिया कि ये व्यवस्था देश के आम नागरिकों को एक तरह से आर्थिक और सामाजिक रूप से गुलाम बनाने की प्रक्रिया की तरफ ले जा रही है। जब देश की ऊंची अदालतें
इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगें तो समझ लेना चाहिए कि चमकते हुए नैरेटिव के नीचे की जमीन कितनी खोखली हो चुकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में तो पता था कि शासक विदेशी है, लेकिन आज सनातन और राष्ट्रवाद के नाम पर आम जनता के बुनियादी अधिकारों, उनके रोजगार और उनकी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर जो अदृश्य हमला हो रहा है, उसकी पहचान कर पाना भी आम नागरिक के लिए मुश्किल कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मिले, वे पूरे राष्ट्र का सम्मान होते हैं, लेकिन जब वे पुरस्कार कूटनीतिक जरूरतों से ज्यादा आंतरिक राजनीति के मेकअप किट और नैरेटिव चमकाने का साधन बन जाएं, तो दुनिया का निष्पक्ष, नीतिवान और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उसकी खामियां उजागर करने में देर नहीं करता। द गार्डियन की वो एक तीखी हेडलाइन सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि पर नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की कूटनीतिक साख पर एक गंभीर निशान छोड़ जाती है। कोई भी ब्रांड कितने दिन तक टिका रह सकता है, विशेषकर तब जब वो ब्रांड बोलता तो है, लेकिन जनता की तकलीफों पर उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। वो काम का दावा तो करता है, लेकिन जमीन पर बुनियादी ढांचा ढह जाता है। लोकतंत्र में सर्टिफिकेशन जनता के वोटों और उसकी खुशहाली से होता है, विदेशी मंचों पर जल्दबाजी में बांटे गए मेडल से नहीं। आज भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां उसे हेडलाइंस की भव्यता और जमीनी हकीकत के इस फासले को पाटना होगा, वरना इतिहास सिर्फ चमचमाते मेडल्स को नहीं, बल्कि उन पर लगे स्पेलिंग के दागों और देश के भीतर के मौन को भी याद रखेगा। लेट माइक जनता जर्नलिस्ट के इस अंक में आज के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेट माइक ऐप डाउनलोड करिए और इस रेडियो पर भी हमारे सारे कार्यक्रम सुनिए। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।